देखो हमने चंबल और अफवाह तंत्र के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम चंबल का अगला पार्ट अपलोड कर रहे हैं। चंबल का कुछ हिस्सा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल की लंबाई कितनी है और चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं और अन्य जानकारी भी उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है और अन्य कोई जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, चंबल की सहायक नदियाँ, इसकी एक ट्रिक है, पार्वती मेज बनासी चाकू से, पार्वती मेज बनासी चाकू से पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा। पार्वती मेज बनासी चाकू से पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा। तो देखो, इस ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें। देखो, पार्वती से पार्वती हो जाएगा और मेज से क्या हो जाएगा, मेज नदी हो जाएगा और बनास से क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा। चाकू से देखो सी से क्या हो जाएगा, सीप। चा से चाकण हो जाएगा। कू से कुन्नू या कुरा नदी हो जाएगा और कर से परवन नदी हो जाएगा। ने से नवाज, काला से काली सिंध, घोड़ा से घोड़ा पछाड़ और आगे देखो मैंने लिख रखा है गुब्बारा, गुब्बारा से गुंजली याद किया जा सकता है और मांगा से मांगली। ये सारी नदियां चंबल की सहायक नदियां। वापस सुनो एक बार। पार्वती मेज बनासी चाकू से पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा। पार्वती मेज बनासी चाकू से पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा। इस ट्रिक के माध्यम से लगभग हमने चंबल की नदियों को याद किया है। अब आगे देखो, अगर बात बनास की जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी अगर चंबल की कोई है तो उसका नाम क्या है, बनास है। और बनास के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये राजसमंद में खमनोर से निकलती है और खमनोर के अंदर जो भेरोका मठ है वहां से निकलती है कौन सी, बनास। आगे देखो, अगर आगे बात की जाए तो देखो, एक नदी मैंने लिख रखी है परवन, और परवन की सहायक कौन कौन सी है, निवाज है, छापी है, कालिको है और धार है। तो परवन की जो सहायक है उसमें कौन कौन सी है, निवाज है, छापी है, कालिको है और धार है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो देखो, काली सिंध, काली सिंध के अंदर, काली सिंध की बात की जाए तो दाई ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी, दाई ओर से मिलने वाली चंबल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली सिंध है। और काली सिंध और आऊ दोनों नदियों के संगम पर एक किला भी स्थित है जो गागरोन का किला कहलाता है, जो एक जल दुर्ग का उदाहरण भी माना जाता है। ये काली सिंध है तो चंबल में कौन से स्थान से मिलती है, तो नानेरा नामक स्थान पर मिलती है। और ये इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, तो एमपी के देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी के देवास से ये नदी निकलती है। देखो, और काली सिंध की सहायक कौन कौन है, आऊ, परवन और काली सिंध खुद है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी सहायक कौन कौन सी है, आऊ, परवन और काली सिंध। मांगली, मांगली किसकी सहायक है, मेज की सहायक है। मेज किसकी सहायक है, मेज तो चंबल की सहायक, किसकी सहायक है, मेज। ये नदी त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करती है जो रामेश्वरम घाट में होता है, जो जिसमें 3 नदियां मिलती है, उसे हम कौन सा संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। देखो, चंबल, बनास और सीप, इन तीनों का मिलन कहाँ पे होता है, रामेश्वरम घाट में होता है। और इसकी भी एक ट्रिक बना रखी है, राम से बत्सी के, तो राम से रामेश्वरम हो जाएगा, ब से बनास हो जाएगा, च से चंबल हो जाएगा, सी से सीप हो जाएगा। चंबल पर बांध परियोजना भी बनी हुई है जिसके अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वह 50-50% है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इस पे 4 बांध भी बने हुए हैं जिसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, गांधी को राजी करो, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। एक इसमें से सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो गांधी सागर है जो राजस्थान से बाहर है, जो एमपी के अंदर है। बाकी 3 बांध है जो राजस्थान के अंदर है। ये भी बताया था कि कोटा बैराज एक ऐसा बांध है जहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल और केवल सिंचाई होती है। और चंबल का उद्गम स्थान भी मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से कि चंबल को चप्पल पढ़ो, पाँव में पहननी है चप्पल और पाँव में चप्पल पहन के जाना पड़ता है, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से चंबल का
उद्गम होता है। और चंबल की बारे में मैंने ये भी बताया कि इस पे एक बना हुआ है जलप्रपात, जिसका नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है उसकी ऊंचाई मैंने 81 मीटर बताई थी। जाखम बांध है जो कहाँ पे बना हुआ है, माई नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, माई पर बना हुआ है। और चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी से होता है, जनापाओ की पहाड़ियों से होता है। और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर 84 से क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, 84 से चंबल प्रवेश करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो चंबल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चंबल के बारे में जानकारी दी है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बनास के बारे में बताऊंगा कि बनास का उद्गम कैसे होता है, समापन पॉइंट क्या है उसका, और उसकी सहायक कौन कौन सी है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।